गुड इवनिंग, वंदे मातरम टू ऑल। ये हमारा जेई का क्लास 3 है। अब स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं, तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक में आपको 4-4 ऑप्शन गिवन है, लेकिन अगर वो मैं लिखने बैठ गई तो पूरा बोर्ड उसी से भर जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ए इक्वल टू 251 -4 -5 0 0 7 3। तो यहाँ पे हमें पहले तो ट्रेस का यूज करना है। तो व्हाट इज ट्रेस ए? ट्रेस ए अगर आप देखो तो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसका अगर मैं एडिशन करूंगी सो दैट इज 0। तो मेन उसका बेनिफिट मिलने वाला है हमें। यहाँ पे 3/3 है, सो स्टार्ट करेंगे विथ क्यूब। जिसने कल का लेक्चर मिस किया है, पहले कल का वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वाला वीडियो फिर से देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। What is the theory? A क्यूब जितना है ऑर्डर उतनी पावर यहाँ पे लिखो। देन आफ्टर ट्रेस A माइनस ट्रेस A, यहाँ पे क्यूब है तो स्क्वायर आएगा, प्लस अब क्या करेंगे C11 प्लस C22 दैट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर हमें फाइंड करने पड़ेंगे, प्लस C33 इंटू A माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने कल आपको 2/2 के लिए 3/3 के लिए ये थियरी लिखवाई थी। यहाँ पे मेन बेनिफिट हमें ये मिलेगा, ये टर्म निकल जाएगी। अब व्हाट इज कोफैक्टर हियर? तो देखते हैं 2 जो है C11, तो 2 को एज इट इज रखो, 2 को नहीं लिखना है, 2 को एज इट इज रखो। वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको निकाल दो। देन व्हाट वी गेट -5 इंटू 3 दैट इज -15 प्लस 7 प्लस 0 दैट इज योर C11 इज -15। ओके, व्हाट इज C22? अब -5 जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसको निकाल दो, तो क्या बचेगा 2103। तो 2 इंटू 3 हमें क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है ऑलवेज। 2 इंटू 3 6 माइनस 0, सो आंसर इज 6। व्हाट इज C33? तो अब 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस 20, सो -10 प्लस 20, सो योर आंसर इज 10। डन। तो अब चाहिए डिटर्मिनेंट ए। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए? चलिए 2 लिखते हैं, ये हो जाएगा -15। ओके, जैसे यहाँ पे किया है ना वैसे ही सिंप्लीफिकेशन करना है। चलिए फर्स्ट सम है तो मैं क्लियर दिखाती हूँ डिटर्मिनेंट कैसे करना है। 251 -4 -5 0, सारे एलिमेंट को मैं एज इट इज रख रही हूँ। ओके, व्हाट आई एम डूइंग हियर, 2 को एज इट इज रख रही हूँ। जो 2 जिस कॉलम एंड जो 2 जिस रो में है उसको निकाल दो, बाकी सारे एलिमेंट को एज इट इज रख लेते हैं जैसे यहाँ पे किया था। -5 0, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। राइट नाउ आई एम मल्टीप्लाई। यहाँ पे बीच में आएगा मिडल में -5। क्यों आएगा इसका जवाब हर एक बार ऐसे क्यों आता है, प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे भी प्लस माइनस, मैंने कल भी बोला था आपको। तो डिटर्मिनेंट में उसका आपको आंसर मिलेगा कि ऐसे क्यों आता है प्लस माइनस। ओके, तो चलिए फर्स्ट टर्म इज प्लस, सेकेंड टर्म इज माइनस। अब 5 जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसको निकाल दो, क्या बचेगा -4003 -4003 +1 का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -28। ओके, -5 -4। देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिक सीख रहे हैं अभी, सो इसलिए कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा लग रहा है। एक बार आप लोग सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद इट इज़ सो इजी टू डू। ठीक है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। -15 प्लस 7 प्लस 0 वो निकल जाएगा, -5 यहाँ पे होगा -12, ये निकल गया, यहाँ पे 1 -28 प्लस 0। ओके, सो बेसिकली आई हैव -30 माइनस प्लस 60 एंड -28। तो ये बचा आपका इक्वल टू ओनली 2। ठीक है,
सो अब मेरे पास ये वैल्यू भी है, दैट इज 2। देखिए मुझे क्या करना है, मुझे दो चीजें चाहिए। अब ये मैं पूरा रफ कर दूंगी। एक तो इसका आंसर C11 प्लस C22 प्लस C33, तो ये आंसर क्या मिलेगा, -15 प्लस 6 प्लस 10, सो ये हो जाएगा 16 माइनस 15, सो दैट इज बेसिकली दिस इज 1, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 2। सो दिस इज व्हाट वी नीड। ओके, अगर आपको देखना है फिर से तो यू कैन सी इट इन रिकॉर्डिंग। ओके, चल, तो ये मुझे मिला C11 प्लस C22 C33। अब मैं पूरा इक्वेशन फिर से लिख रही हूँ। A क्यूब इज एज इट इज, दिस इज योर ट्रेस, हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 0, मतलब 0 इंटू ए स्क्वायर, तो ये टर्म तो निकल जाएगी। यहाँ पे आएगा सिर्फ 1 इंटू ए एंड यहाँ पे -2i। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन आई हैव। व्हाट आई हैव इज a क्यूब प्लस a माइनस 2i। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, यू नीड a क्यूब, सो a क्यूब इज 2i minus a. So your first answer is minus a plus 2i और 2i minus a. अब मुझे चाहिए a inverse। देखिए यही इक्वेशन का मैं बार बार यूज करूंगी। दिस इज माय मेन इक्वेशन। ओके, अब क्या करूंगी, अब मैं करूंगी मल्टीप्लाई विथ a इनवर्स। मुझे क्या चाहिए, मुझे a इनवर्स चाहिए, तो आई एम मल्टीप्लाइंग हियर विथ a इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, मैं a क्यूब को a इंटू ए स्क्वायर लिख सकती हूँ, यहाँ पे 2i a इनवर्स माइनस a इंटू ए इनवर्स। इन शॉर्ट मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर। हाँ, हमें ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑल दिस। देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका i। This is your a inverse and this is I. So I can write here a square. यहाँ पे हो जाएगा 2a inverse और यहाँ पे I can write a. अब I want a inverse, तो a inverse को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, I सामने जाएगा, so 2a inverse is equal to a square plus I. So a inverse is equal to a square plus I by 2. ओके, अब पावर मांगी है अलग अलग। चलिए a raised to 6, ये क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, ये क्वेश्चन एक साथ 2-3 क्वेश्चन भी साथ में पूछते हैं। सपोज a क्यूब मांगा तो साथ में a raised to 6 एंड a raised to 7, तीनों एक साथ भी मांग सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछते हैं। चलिए, तो a raised to 6, अब क्या करेंगे, बोलिए, a क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं, वी हैव a क्यूब, तो उसका स्क्वायर कर दो, 2i माइनस a होल स्क्वायर, 4i स्क्वायर माइनस 4i इंटू a प्लस a स्क्वायर, दैट्स इट, हो गया। सिर्फ यहाँ पे लिखना है 4i माइनस 4a प्लस a स्क्वायर। सो दिस इज माय आंसर ऑफ a रेज़ टू 6। अब आई वांट a रेज़ टू 9। चलिए, a raised to 9, so I can do a cube whole cube, a cube whole cube, तो यहाँ पे what is my a cube, फिर से 2i minus a whole cube, a minus b whole cube is equal to a cube, तो मतलब 8i square minus a cube, यहाँ पे 3 into 2i whole square, मतलब 3 into 2i whole square into माइनस ए, तो यहाँ पे साइन माइनस आएगी और ये हो जाएगा 4 इंटू 3, दैट इज 12 आई स्क्वायर इंटू ए। अब नेक्स्ट टर्म इज प्लस 3, याद है ना, 3ab a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ना, मैं अंदर ही ले रही हूँ, तो अगर उसका स्क्वायर होगा तो वो निकल जाएगा, सिंपल। ओके, 2i माइनस ए स्क्वायर, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, प्लस 6, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो i इंटू ए स्क्वायर। अब सिर्फ सिंप्लीफाई कर रही हूँ, यहाँ पे फिर से आप ए क्यूब की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2i माइनस ए। ओके, ये हो जाएगा आपका 8i माइनस ए क्यूब, मतलब माइनस 2i प्लस ए
यहाँ पे हो जाएगा -12a, यहाँ पे हो जाएगा +6a². So my final answer is 6a² -11a plus 6i. So this is your answer. चलिए a⁻7 कैसे लिख सकते हैं? a⁻6 हमने फाइंड किया है, तो I can write a⁻6 into a. What is a⁻6? 4i minus 4a plus a² into a. ओके, तो इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, सो व्हाट आई विल हैव 4a minus 4a² plus a³. फिर से a³ आया, पुट द वैल्यू 4a minus 4a² plus a³ की वैल्यू 2i minus a. तो यहाँ पे इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा, बाकी सब एज इट इज. तो पहले प्लस 2i लिख लेती हूँ, प्लस 3a minus 4a². So this all are the values what we have. ये है आपका a⁻9, a⁻7. तो MCQ हम ट्रेस के यूज से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. मैंने कल ही बोला था बहुत कम MCQ ऐसे हैं जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं. तो मतलब आपको जो भी बोर्ड की जेई की एग्जाम में पूछते हैं वो मोस्ट ऑफ सम्स ऐसे होते हैं जिसमें मिक्सचर होता है ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. फिर भी जो पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत तो डिटर्मिनेंट का यूज आएगा ही. ओके गाइस, लेकिन यहाँ पे a equal to -7, 5, 10, 7. You can check trace is 0 and this is your 2/2. तो 2/2 में तो और इजी हो जाएगा. What is the formula? जितनी ऑर्डर है उतनी a की पावर लगा लो. Then after minus trace a into a plus determinant a into I equal to 0. चलिए पहले तो ट्रेस फाइंड करते हैं. व्हाट इज ट्रेस? जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट का एडिशन, तो ये हो जाएगा आपका 0. चलिए अब व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे a, उसको 2/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2/2 मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है हाउ वी कैन डू. मल्टीप्लाइंग प्रिंसिपल डायगोनल, व्हाट इज दैट? -49. ये हो जाएगा -50. मैंने कुछ गड़बड़ करी साइन लिखने में. हाँ, -10 है. व्हाट इज द साइन हियर? -10. देखिए ये हो जाएगा -+ सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1. यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1. सो अब इस इक्वेशन को हम लिखते हैं a² - 0 into a plus 1 into I equal to 0. तो क्या मिला मुझे? a² plus I equal to 0. सिंपल. सो a² equal to -I. मतलब a² equal to -I. दैट मीन्स कि अब मुझे कितनी पावर चाहिए? 2000. मतलब अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी विथ 1000 पावर. सो -I की हम इवन पावर कर रहे हैं. सो इट कन्वर्टेड इनटू I. देखिए a⁻2000 कितनी भी पावर पूछ ले, I की 1000 पावर दैट इज I, और माइनस है वो साइन निकल जाएगा बिकॉज इट इज इवन पावर. सो a⁻2000 इक्वल टू I. ऐसा ही एक और क्वेश्चन है. a equal to 5, 3, 7 -5. उसकी भी हमें अगर फाइंड करनी है 2000 पावर या फिर 5000 पावर. चलिए कितनी भी पावर हो. हाँ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपका 1 आया था. यहाँ पे देखते हैं. चलिए पहले तो ट्रेस दिख रहा है मुझे माइनस एंड +5. So that is 0. What is determinant A? -25 -21. So your answer is -46
अब ए स्क्वायर माइनस स्ट्रेस ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ए। देखिए आपको फॉर्मूला हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फटाफट हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर ये तो निकल गया टर्म, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 46i, सो ए स्क्वायर इक्वल टू 46i। अब मुझे चाहिए कितनी पावर, ए रेज़ टू 5000, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो डू इट, 46i रेज़ टू 2500, आपको आंसर में भी ऐसा ही गिवन होगा 2500 into I. Okay, so that is your answer. फिर इसकी पावर सोचने की जरूरत नहीं है। Okay, we can not imagine also. So this is the way how they ask the question related to trace. A equal to 2294, तो हमें फाइंड करना है tan A इनवर्स। चलिए tan तो छोड़िए, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट A फाइंड करते हैं। व्हाट इज डिटर्मिनेंट 2294, दैट इज 8 माइनस 18, सो माइनस 10। अब हो जाएगा, मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ A, वो भी मैंने आपको सिखाया है इन 2/2। क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना, साइन चेंज करनी है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। मिल गया आपका इनवर्स। इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो माइनस 1/10 बिकॉज दिस इज माइनस 10, एंड एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 4 माइनस 2 9 माइनस 9 एंड 2। अब मुझे करना क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। That is my answer. Tan A inverse is equal to minus 10/10, 4 minus 2 minus 9 2. So multiply करेंगे. So minus 4 2 9 minus 2. So this is your answer. Okay. Next question थोड़ा interesting है. A equal to Aij 3/3. B equal to Bij 3/3 again. अब BIG में आपको BIJ में कुछ स्पेसिफाई किया है, लैम्बडा I प्लस जे माइनस 2, मतलब आपको लैम्बडा की पावर लेनी है I प्लस जे माइनस 2 इंटू AIJ, मतलब आपका जो मैट्रिक्स B है रिलेट करता है A को समवेयर, एंड ऑल्सो गिवन है लैम्बडा इक्वल टू 3। डायरेक्टली पावर नहीं गिवन है, लेकिन बाद में लिखा है कि लैम्बडा इक्वल टू 3। If determinant B equal to 81, then find determinant A. If determinant B equal to 81, then find determinant A. What is your determinant A? चलिए पहले तो मुझे B बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे, B11, B1, 12, B13। एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट कर सके तो B31, B32, B33। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि पावर हम क्या आ सकती है वो समझ सके। चलिए पहला है 1 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2, लैम्बडा के बदले हमें क्या पुट करना है, वैल्यू इज 3, सो पहला आ जाएगा आपका 3 रेज़ टू 2 माइनस 2। देखिए इन दोनों का एडिशन, दैट इज 2 माइनस 2, दैट इज 0 इंटू AIJ मतलब A11। अब एक पावर इंक्रीज होगी, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, तो मतलब 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 पावर इंटू A12। यहाँ पे और एक पावर ऐड होगी A13। नीचे क्या है, 3 पावर हो जाएगी, 3 माइनस 2 दैट इज अगेन 1 पावर, A21 पावर इंक्रीज करते जाइए, 3 3 A23। यहाँ पे कितनी पावर होगी, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 दैट इज 3 स्क्वायर इंटू A31। क्या होगा, A31। ओके, अब यहाँ पे है 3 2, तो एक पावर और ऐड होगी 3 क्यूब,
A32, यहाँ पे होगा 3⁴ A33। तो अब कितनी पावर पॉसिबल है निकालनी, दैट आई एम गोइंग टू थिंक। चलिए, यहाँ से 1 पावर निकलेगी, 3 की कितनी पावर निकलेगी 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो मतलब टोटल 3 पावर हमने रो में से निकाली। 3 क्यों, क्या हो जाएगा A11, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट में से हम नहीं निकाल सकते, सो A² क्या हो जाएगा 3²। फर्स्ट रो में से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे 3⁻0 है, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा 3A12 3² A13। ओके, यहाँ से 1 पावर निकाली, सो दैट इज 21, यहाँ पे हो जाएगा 3A22 और यहाँ पे हो जाएगा 1 पावर निकली तो 23, यहाँ से भी 1 पावर निकाली, सो 3A31 3² A32 एंड यहाँ से होगा 3³ A33। अब देखिए, यहाँ से 1 पावर निकलेगी, यहाँ से 2 पावर निकलेगी। कितनी पावर निकाल रही हूँ, यहाँ से 1 पावर, यहाँ से 2 पावर, तो कितनी पावर हो जाएगी टोटल 3⁵ इंटू, यहाँ पे फिर भी 1 पावर बचेगी। देखिए, यहाँ से हमने 1 पावर निकाली 2 है, यहाँ से 2 पावर निकाली, यहाँ पे 3⁵ है, तो एक और पावर यहाँ से भी निकल सकती है, तो मतलब इंटू 3। अब क्या आएगा, दैट इज योर रियल मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, एक्चुअली ये हम मैट्रिक्स में नहीं कर सकते हैं, ये ऑल थिंग्स वी हैव टू डन ऑन डिटर्मिनेंट, बिकॉज हियर व्हाट गिवन टू यू, दैट इज डिटर्मिनेंट। आपको पता ही है, हम कोई भी मैट्रिक्स में अगर मुझे स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो मैं पूरे मैट्रिसेस से करूँ, ठीक है। सो वी कैन चेंज इट इन अ डिटर्मिनेंट। चलिए यहीं से डिटर्मिनेंट कर देते हैं, लास्ट में तो हमें करना ही है, लेकिन हमने जो किया है 3 को कॉमन आउट निकाला है, तो हम यहीं से हम उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में वी कैन कॉमन 1 पावर और वी कैन कॉमन फ्रॉम 1 रो और 1 कॉलम। चलिए, सो टोटली कितने हो गए बाहर 3⁶, दैट इज योर डिटर्मिनेंट B, और यहाँ पे है आपका डिटर्मिनेंट A। अब मेरे पास वैल्यू है B की, दैट इज 81, आई कैन राइट इट 3⁴, और यहाँ पे है 3⁶ इंटू A, तो पावर कट हो जाएगी, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 पावर बचेगी, सो 1 इंटू 3² दैट इज डिटर्मिनेंट A, सो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1/81। सो दिस इज योर आंसर। ओके गाइज, दिस इज योर आंसर। फिर से मैट्रिक्स में अगर किसी को मल्टीप्लाई करना है या बाहर कॉमन निकालना है, सो यू हैव कॉमन फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा, डिटर्मिनेंट में अगर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, सो यू कैन डू बाय 1 रो और 1 कॉलम। तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है, दैट्स व्हाई आई कन्वर्ट ऑल द मैट्रिसेस इनटू डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो हमें लास्ट में किसकी गिवन है, डिटर्मिनेंट। तो मैं मैट्रिक्स नहीं लिख सकती, मुझे डिटर्मिनेंट ही लिखना पड़ेगा। ओके ओके, अल्फा बी अ रूट ऑफ इक्वेशन x² + x + 1 = 0। तो ये इक्वेशन जो है वो क्यूब रूट है। सपोज मुझे क्यूब रूट ऑफ 1 फाइंड करना है, 1 का क्यूब रूट 1/3 पावर, तो मैम वो तो 1 ही होगी ना, ऑब्वियस है ना। हाँ, रियल नंबर के लिए ऑब्वियस है कि 1 का क्यूब रूट 1 होगा। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज नॉट कंपल्सरी। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 क्यूब रूट इक्वल टू x, तो मैं अगर दोनों साइड क्यूब करूंगी, सो आई विल गेट 1 = x³। अब मैं इसको साइड चेंज कर रही हूँ, सो x³ - 1 = 0, सो दिस इज योर a³ - b³। व्हाट, a³ - b³ = 0। तो अब मैं
उसका वैल्यू, उसका इक्वेशन या फिर आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ x माइनस 1 a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, अगर माइनस है तो बीच में प्लस लिखेंगे, x and last term square equal to 0. Okay, so this is your formula of a cube plus b cube, that is a minus b square plus ab plus b equal to 0 हमारे पास है। So x equal to 1। अब इसकी अगर मैं बात करूं, x square plus x plus 1 equal to 0, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। इट इज नेचुरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज तो कर नहीं सकते। सो इफ वी फाइंड डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आई का यूज करना पड़ेगा, आयोटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या बोला है कि अल्फा बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो मतलब इसके जो रूट्स हैं उसको हमने नेम गिवन है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक दूसरे के क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट है, -1 प्लस और माइनस √3i/2। ओके, अगर याद नहीं है तो मैंने अभी 11th का एनडीए का लेक्चर रखा है थोड़े दिन पहले, यू कैन चेक ऑन माय चैनल। उसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी के मैंने सम्स रखे हैं फॉर सेट थियरी, तो वहाँ पे मैंने एकदम डिस्क्राइब किया है व्हाट इज ओमेगा एंड व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर। सो दिस आर टू रूट्स। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसकी कि रूट्स जो है, दोनों रूट अगर मैं 1 के साथ ऐड कर दूँ, सो योर आंसर इज 0 एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन आपका क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा आपका ओमेगा क्यूब, दैट इज अ रूट ऑफ 1 क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब आएगा आपका 1। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तीनों का एडिशन 0 एंड मल्टीप्लीकेशन 1। क्यों? क्योंकि इट इज अ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1। x की वैल्यू है ना आपकी, और x क्या है आपका 1 का क्यूब रूट, ठीक है। तो तीनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 आएगा एंड एडिशन इज 0। ओके, तो यहाँ मतलब आपको जो अल्फा गिवन है एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ओमेगा है। एंड ये कुछ नया नहीं है, ये थियरी एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में है एनसीईआरटी, और बहुत फेमस ये इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जेई। ओके, या फिर थोड़े ट्विस्ट सम को करना है तो इसका यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, सो हियर आई कैन से therefore here अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा। चलिए, अब ये क्लियर हो गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, a⁻31। चलिए पहले तो a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज a स्क्वायर, तो मतलब 1/√3 का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 टाइम 1 1 1 1, अल्फा लिख लो, ओमेगा लिख लो, चलेगा, इंटू 1 1 1 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब थोड़ा सा ही करके आपको आइडिया लगाना है व्हाट इट कैन बी। देखिए 1 + 1 + 1 दैट इज 3। अब इन तीनों का इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे होगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर दैट इज 0। फिर से 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। देखिए, अगर ये सारी थियरी आपको पता है सो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू इट। ये सिर्फ इक्वेशन यूज करना है हमें। यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन, 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा, फिर से यही इक्वेशन, सो दैट इज 0। अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अबाउट टू आई आने वाला है, 3i। देखिए, चेक करते हैं, ये वाला आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, सो दैट इज 0। यहाँ पे क्या होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा रेज़ टू 4। क्या आया यहाँ पे, 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा रेज़ टू 4। मैंने कुछ गड़बड़ की, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसा क्यों आया,
यहाँ पे तो मुझे अप्रोक्सीमेटली आई मिलना चाहिए 1 फर्स्ट। मैट्रिक्स मैंने सही लिखा है ना, a स्क्वायर a इंटू a, सही है। ओके, क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पहले में 3 0 0 आया, जरूरी नहीं है कि आपका आइडेंटिटी ही आए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे इट इज नॉट 0, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 आ रहा है। अब फिर से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दैट इज 0, यहाँ पे हो जाएगा फिर से 1 प्लस ओमेगा क्यूब, मतलब फिर से यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा रेस टू 4, मतलब यही हो जाएगा फिर से आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो दैट इज 0। ओके, तो तीनों में से ऑल ओवर मैट्रिसेस में से, ऑल ओवर मैट्रिक्स में से मैं 3 कॉमन निकालूं तो मिलेगा मुझे 1 0 0। इट इज नॉट आइडेंटिटी, इट इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे a क्यूब एंड a रेज़ टू 4 कर देते हैं। चलिए, सो दिस इज योर a स्क्वायर। अब सपोज a रेज़ टू 4 लेते हैं, तो व्हाट इज दैट, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, 1 0 0 0 0 1 0 1 0 इंटू 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब देखते हैं इज इट आइडेंटिटी और नॉट। जब तक मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिले तब तक मैं कुछ नहीं लिख सकती। चलिए, ये हो जाएगा आपका पहला 1 प्लस 1 1 प्लस 0 प्लस 0। ओके, फिर यहाँ पे 0, देखिए यहाँ पे भी फिर से 0 आएगा, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ दैट इज 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यस। अब आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे फिर से 0, दिस इज ऑल्सो 0, और देखिए यहाँ पे ये दोनों मिला के हो जाएंगे 1, तो मतलब a रेज़ टू 4 मुझे मिला, दैट इज 1। अब 31 पावर चाहिए, व्हाट आई वांट इज 31 पावर। तो 31 पावर कैसे मिलेगी, 4 के मल्टीपल में a रेज़ टू 31, तो आई कैन राइट a रेज़ टू 28 इंटू a क्यूब। तो a रेज़ टू 28 मतलब a रेज़ टू 4 रेज़ टू 7 इंटू a क्यूब, ये है आपका i and this is your a cube, so your answer is a cube. So your answer is a cube. a square, a cube and a raised to 4। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी, मैं जैसे 2-3 मिनट के लिए स्टॉप हो गई, आई थॉट कि यहाँ पे ही आई आएगा, तो मैंने सोचा कि यहीं पे 3 आना चाहिए। तो अगर मैं जल्दी में यहीं पे 3 कर देती हूँ तो मेरा a स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाएगा। तो अगर मैंने a स्क्वायर इक्वल टू आई लिख लिया तो a रेज़ टू 31 मतलब मैं क्या करूँगी, 30 इंटू a, तो ये हो गई i की 15 पावर इंटू a, सो माई आंसर इज a। यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ओके, सो बी केयरफुल। एक बार फटाफट से चेक करना जरूरी है, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। अगर मैंने यहीं पे आई लिख लिया सो माई आंसर विल बी रॉन्ग। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एडिशन है और यहाँ पे देन आफ्टर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। दिस आर योर ऑप्शंस 4। हम इन दोनों का यूज करेंगे अगर दोनों की जरूरत पड़ी। आई थिंक मुझे सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर दोनों की पड़ी तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ये दोनों की हेल्प से आपको सॉल्व करना है बाय योरसेल्फ, ओके। आंसर मुझे मैसेज करना है।